कि हरा भरा जीवन हमारे सभी भक्तों का होगा। सदैव उनके जीवन में हरियाली खुशहाली बनी रहेगी। ये अंजलि में जल लेकर अर्पित करते हुए आज के दिन विशेष रूप से किसी भी पवित्र जल में स्नान किया जाए। गंगा तो परम पवित्र नदी है, किंतु विधान है कि किसी भी जल में आप स्नान करें वो पुण्यदायी होता है। यदि आप कहीं दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हैं, किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तीर्थराज प्रयाग, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पशु पक्षी सभी ध्यानमग्न दिखाई पड़ते हैं। तो आप अपने घर में ही स्वच्छ जल लीजिए, उसमें कुछ बूंद गंगा जल डालिए और बस हो गया आपका पुण्य स्नान। ये सभी पक्षी देखिए यहाँ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये भी प्रतीक्षारत थे इन सभी श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए। और कहते तो ये भी हैं कि आज के दिन पृथ्वी पर सभी देवी देवता भी पधारते हैं यहाँ की पवित्र नदियों का स्नान करने के लिए। तो क्या पता इन पशु पक्षियों के भेष में, इनके रूप में कहाँ कौन से देवता विराजमान हैं। और पशु पक्षी ही नहीं, ये आपके जितने साथी सहयोगी श्रद्धालु आपके आसपास चल रहे हैं, ये सब नारायण स्वरूप है। इनमें भी किसी देवता का वास आज हो सकता है। ये पुनः दृश्य आपके स्क्रीन पर भर रहा है। साक्षात सुखदेव जी विराजमान हैं। सुखदेव जी भी स्नान के लिए आए हैं। ये परमहंस वीतराग, और अभी अभी आपने अक्षय वट का भी दर्शन किया है। वो अक्षय वट जो यमुना गंगा के तट पर किले के अंदर है, अभी उसका दृश्य देखा तो ये अक्षय वट यहाँ साक्षात प्रमाण है। ये प्रलय की बेला में भी कभी इनका विलय नहीं होता। और भगवान नारायण जब प्रलय करते हैं तो उस समय उन्होंने मार्कंडे ऋषि को दर्शन दिया। स्वयं मार्कंडे ऋषि को दिखा रहे हैं, इसी अक्षय वट के एक पत्ते पर लेटे हुए हैं और अपने पैर का अंगूठा मुख में डाल करके तो कहा, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आज ये जो माघी पूर्णिमा है, इसमें गंगा जी का अगर दर्शन भी मिल रहा हो तो गंगे तो दर्शनान मुक्ति ही कहा गया। गंगा जी का दर्शन और स्पर्श करना, साथ में पान करना, जल का पान कर लिया, आचमन कर लिया, और दर्शन मज्जन पान त्रिविधि भय दूर मिटावत। त्रिविध माने तीन प्रकार का जो दुख होता है, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, ये तीनों दुखों की निवृत्ति कर देता है। ये जब हम गंगा जी का दर्शन करें, स्पर्श करें और स्नान भी कर लें तो निश्चित ही हमारे त्रिविध ताप तो तत्काल नष्ट होते हैं। ये तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो अकथ अलौकिक तीर्थराजू, ये अकथ है, कहा नहीं जा सकता। और अलौकिक हैं, लौकिक धरातल पर दिखाई पड़ते हैं पर अलौकिक हैं। ये जो गंगा जी हैं, गंगा जी भागीरथी तो हैं लेकिन देव नदी कही जाती हैं, सुरसरी कही जाती हैं, और ये भगवान विष्णु के पद के नख से निकली हैं। जब आगे बढ़ती हैं, पहले तो ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और वहां से फिर भगवान शंकर की जटा में आई। तो तीन देव, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श पाती हुई गंगा जी आ रही हैं। तो गंगा जी में त्रिदेवों का भी वास दिखाई दे रहा है। और ये त्रिवेणी है ही, गंगा यमुना सरस्वती, त्रिदेव त्रिदेवियां भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो तीन की संख्या है, वो त्रयो अग्नि ही त्रयो वेदा त्रयो देवा त्रयः, ये सब तीन तीन ही हैं। भगवान विष्णु की भूमिका इस कुंभ पर्व में विशेष करके रही है। देखें, जब अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ अमृत प्राप्ति के लिए, तो उसमें भगवान विष्णु की ही भूमिका थी। उन्होंने सलाह दिया। ये देखें, जो ये दर्शनार्थी दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी श्रद्धा से स्नान करने के बाद यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यमुना जी में नावें चल रही हैं और पक्षी किल्लोल कर रहे हैं। पक्षियों का भी ये आनंद, पक्षी केवल पक्षी नहीं है, पक्षी ये विभिन्न रूपों में, विविध रूपों में आकर के यहाँ
दर्शन देते हैं, और उनको क्या पता ये हजारों मील चल करके इसी संगम स्थान पर आ जाते हैं, इसी समय आते हैं, चाहे तो वो माघ स्नान चल रहा हो या फिर कुंभ पर्व आए हों, तो ये पक्षी भी आ जाते हैं। ये भारी भीड़, नर नारी आबाल वृद्ध सभी यहाँ एक रंग हो रहे हैं, एक वर्ण हो रहे हैं, सब स्नान करके अपने को तृप्त कर रहे हैं। यहाँ चंदन लगाया, ओम और राम अपने मस्तक में लिखवा लिया, ताकि हम प्रमाण रहें कि हमने स्नान किया है। ये चिन्ह शरीर छूटने के बाद भी बना रहता है। ये सूक्ष्म शरीर में भी जो चिन्ह होता है स्थूल शरीर का, वो शरीर स्थूल जब छूटती है तो जो अंतःकरण यात्रा करता है जीव के साथ में, उस अंतःकरण में जो चिन्ह पहले से है वो बना रहता है। यहाँ अर्घ भी दे रहे हैं, सूर्यार्घ देते हैं अपने इष्ट देव को। कुछ लोग तो इसमें जल उछाल करके भी स्नान कर रहे हैं, मानो बसंत का आगमन हो चुका है। ये भी बताते हैं कि बसंत ऋतु अब प्रारंभ होने वाली है, शिशिर जाने की बेला में आ चुके हैं, तो वो एक प्रकार से बसंतोत्सव का भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी के तट का ही ये दृश्य है। यहाँ दूर दूर से नावें लेकर के आती हैं और श्रद्धालुओं को स्नान कराकर फिर उनके गंतव्य तक पहुँचाते हैं। संगम नोज है, ये यमुना जी का तट है, और यहाँ ये स्नान करते हुए विशेष करके तरुण तरुणियाँ सभी स्नान करके अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए संकल्प करके आते हैं, तो कामना पूर्ण हो, और हो क्यों न। चार पदार्थ, ये अक्षय वट है, वट वृक्ष, तो इसमें सुख ये विराजमान है। हाँ, चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। तो ये दृश्य वो दृश्य हैं जिन्हें हम सब अपनी स्मृति में, अपने मानस पटल पर अंकित कर लेना चाहते हैं, संरक्षित रख लेना चाहते हैं इन सभी दृश्यों को। और ये आज के दिन, विशेष रूप से माघी पूर्णिमा के दिन, आज के दिन तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान का महत्व है। यहाँ तक कि अपने घर में ही स्वच्छ जल में गंगा जल की 2 बूंद डाल के स्नान करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अक्षय पुण्य एवं मोक्ष की प्राप्ति का साधन है आज गंगा स्नान। और यदि ये पुण्य स्नान सौभाग्य से गंगा नदी में मिल रहा है, तो क्या कहना भाग्य की। उस समय फिर सराहना ही क्या की जाए जब पुण्य सलिला पवित्र गंगा में ये स्नान हो, और स्नान हो जाए तो परम सौभाग्य, न भी हो तो गंगा तो वो नदी है जिनके लिए शास्त्र कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छते। अर्थात किसी कारणवश यदि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, न संभव हो पा रहा है आपका यहाँ आगमन, तो आप जहाँ भी हैं वहीं स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए, अशेष पुण्य फल की प्राप्ति आपको होगी। और फिर गंगा तो वो नदी है कि योजना नाम शतैरपे, आप मात्र स्मरण कर लें योजनों दूर से, खाली स्मरण कर लेने मात्र से मुच्यते सर्व पापेभ्यो, आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और विष्णु लोकम सगच्छते। पापों से मुक्ति का अर्थ क्या? मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खुल जाना। ये सब हाथ हिलाते हुए, और ये कांप रही है बच्ची, किंतु देखें छोटा सा बालक, ये अभी अबोध है, किंतु इसके माता पिता इसको बताएंगे जब ये बड़ा होगा कि तुमने महाकुंभ पर्व का अमृत स्नान किया है, वो भी माघी पूर्णिमा के दिन। ये परम सौभाग्यशाली बालक है। और ये स्नान के पश्चात आराधना चल रही है, हाथ जोड़ के गंगा मैया से विनती की जा रही है। और यहाँ देखिए ये दृश्य, ये इस बार की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हैं, इतनी व्यवस्थित हैं कि कहीं भी बहुत ज्यादा भीड़ एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रही है स्नान घाटों पर। हालांकि इसके बावजूद संगम नासिका पर जो मोह है लोगों के स्नान का,
और अभी अभी आपको आदरणीय प्रोफेसर शास्त्री जी ने ये स्पष्ट बताया कि ये मोह त्यागें, संगम नासिका ही मात्र तीर्थ क्षेत्र नहीं है, यहाँ त्रिवेणी तट का महत्व है। और विशेष रूप से आपने तो ये भी अभी इंगित किया कि छतनाग तक ये सब तीर्थ क्षेत्र ही आता है। और ये जो पक्षी विशेष रूप से साइबेरिया सुदूर अंचल से चले आते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ आते हैं, और ये उपक्रम सालों साल से चलता चला आ रहा है। मैं ये बार बार शोध का विषय है कि कैसे इन्हें ज्ञात होता है। विशेष रूप से हम तो पंचांग के द्वारा ही एक घोषणा करते हैं कि अमुक तिथि, अमुक नक्षत्र, अमुक ग्रह का सुयोग हो रहा है, इसलिए महाकुंभ पर्व है। किंतु इन्हें कौन बताता है? ये सामान्य माघ के महीने में भी आते हैं, किंतु इनकी संख्या उतनी नहीं होती जितनी कुंभ पर्व के दौरान होती है। ये वास्तव में शोध का ही विषय है। और ये दृश्य आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं संगम नासिका का। ये स्नान करते हुए प्रफुल्लित सभी हमारे श्रद्धालु हैं और हाथ का इशारा करके ये संकेत दे रहे हैं दूर कहीं बैठे अपने घर के लोगों को कि देखो हमने तो पुण्य की डुबकी प्राप्त कर ली। ये संकेत दे रहे हैं अपने आत्मीय जनों को कि तुम्हारे नाम की भी डुबकी हमने यहाँ लगाई है। ये प्रचलन बहुत है कि जब कोई एक व्यक्ति आता है, और हमारा तो आग्रह सभी श्रद्धालुओं से होता है कि एक भी व्यक्ति गंगा तट पर पहुंच गया, यहाँ स्नान का सौभाग्य उसे प्राप्त हो गया, तो उसे कम से कम 5 डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। वो एक डुबकी स्वयं के लिए हो, दूसरी परिवार के लिए हो, तीसरी बंधु बांधवों के लिए हो, चौथी समाज के लिए हो, और 5वीं डुबकी देश के लिए होनी चाहिए। कि इन सभी का कल्याण माँ गंगा करें, इस आशय से ये मनोकामना करते हुए गंगा के पुण्य डुबकी लगानी चाहिए। और सफाई की व्यवस्था न केवल मेला क्षेत्र में आपको यत्र तत्र दिखाई पड़ेगी, किंतु गंगा में भी आधुनिक उपकरण लाए गए हैं। ये सहायता ली जा रही है उन उपकरणों की। यमुना जी का ये दृश्य और यहाँ गंगा जी, ये दोनों यहाँ एकाकार हुई हैं, जहाँ आकर के श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पैदल भी चल करके, कुछ नाव के आश्रय से नाव का सहारा ले रहे हैं। और जो डुबकी लगती है तो यह डुबकी भी एक ही डुबकी पर्याप्त है उत्तम लोक की प्राप्ति हेतु। पर यह है कि जितना अधिकस्य अधिकम फलम, इसमें अधिक का अधिक फल है, पर दूसरे को अवसर देने की आवश्यकता रहती है। स्वयं इतना भी तल्लीन न हो जाए कि अन्य लोग स्नान से वंचित हों, तब पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखना होता है। देश से विदेश से सर्वत्र सब चले आ रहे हैं और एक ही लक्ष्य है कि इस गंगा यमुना के संगम में हमारी भी एक डुबकी लग जाए। यमुना जी, ये देखिए, ये विहंगम दृश्य, विहंगम का अर्थ है ये विहग पक्षी को भी कहते हैं, विहंग पक्षी को कहते हैं। और जो ऊपर उठ करके सब कुछ देखे उसी की दृष्टि को विहंगम दृष्टि कहते हैं। ये इतनी जन सैलाब उमड़ गया है, सब चले आ रहे हैं। केवल एक ही लक्ष्य है कि हमको गंगा यमुना के संगम में स्नान करना है। माँ भगवती गंगा जी क्या नहीं कर देती, इनमें तो सब कुछ देने की सामर्थ्य है। रहीमदास जी ने कहा था कि गंगा जी आप तो सबको तारते हैं, किसको? पुण्यवानों को तारते हैं। रहीमदास जी का कथन है, वो कहते हैं कि सुरधुन मुनि कन्ये तारेत पुण्यवंतम, आप तो पुण्यात्माओं को तारती हैं। और सतरत निज पुण्य सत्र किमते महत्वम, वो तो अपने पुण्य से ही तर जाता है, तब आपका क्या महत्व रहेगा? रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आप यदि च गति विहीनम यवनम तारेन माम, हम तो गति विहीन है, मैं यवन हूं, अगर मुझे तार देंगे तदपि च तौ महत्वम तन महत्वम महत्वम, वह महत्व आपका तब बढ़ जाएगा कि
कि आपने ऐसे पापी यवन को भी तार दिया है। तो यह गंगा जी सबको तारती हैं। गंगा जी में केवल स्नान ही नहीं, दर्शन भी। केचिद स्मरन्ति अनुसरन्ति च केचिद अन्ये, केचिद स्मरन्ति, कुछ लोग तो स्मरण ही कर लेते हैं, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, अनिल त्रिपाठी जी, कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा गंगा, गंगे गंगे, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा, जो इतना ही कहता है, यो ब्रूया योजना नाम सतैरपि, सैकड़ों योजन दूर से भी, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वह भी पाप मुक्त होता है। गंगा नाम में भी इतनी महिमा है कि नाम उच्चारण से ही पाप कांपने लगते हैं। और कुंभ पर्व प्राप्त हो रहा हो, वहां जाने की स्थिति हो, तो कहा बेपंते सर्व पापानी कुंभ पर्व समागते, सारे पाप कांपने लगते हैं। ये अपने बच्चे को स्नान के लिए लाए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग लेकर आते हैं। यद्यपि स्नान में भाव से स्नान होता है, बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को लेकर के आना ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी जिनकी जैसी श्रद्धा, श्रद्धालु पर किसी का बस नहीं होता, वो किसी रूप में चल पड़ता है। और वो चाहता है कि हम अकेले नहीं, अगर हम गति को प्राप्त करें तो हमारा पूरा परिवार करे, इसलिए बहुत छोटे बच्चों को भी लेकर के चल पड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये गंगा गंगेति यो ब्रूयात, गंगा गंगा का उच्चारण ही अगर हम कर रहे हों, दूर से रह करके भी कर रहे हों, अथवा ये देखें परस्पर वार्ता, ये पूछ रही है, अपना स्थान पता कर रही हैं, और यहाँ सहायता भी दी जा रही है। हमारे जो आरक्षी लोग हैं, जो पुलिस बल है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सबको ये सुविधा दे रहे हैं, सबको मार्ग बता रहे हैं कि कैसे पहुंचना है गंतव्य को, स्नान करके पुनः निकलना है। तो ये यहाँ जो जल उपलब्ध है, उस जल में गंगा जी हैं, गंगा से अतिरिक्त कोई नहीं, यमुना जी ही हैं, ये मान करके कि जहाँ स्थान मिल गया है वहीं हमको स्नान कर लेना है, उसी में स्नान करके हमको गंतव्य की ओर चलना है। और जप आदि अगर अपने घरों को या सुदूर जा करके बैठकर जप करें तब फल है, वहीं जप करने का फल नहीं होता। वहां तो केवल स्नान करना है। आप स्नान के लिए आए हैं, स्नान करें, आगे बढ़े। हाँ, जल शुद्ध भर करके जैसा लोग ले रहे हैं अपने घरों में ले जाएं। गंगा जल होता है, यह व्यक्ति को पवित्र करता है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में भी अपनी सनातन परंपरा में है कि जब प्राण बिल्कुल अंतिम कंठ तक आ चुके हों, निकलने वाले हों, तब गंगा जल की 2 बूंदें भी अगर मुख में पड़ जाती हैं तुलसी दल के साथ में, तो वह व्यक्ति इस मानव तन को सार्थक करके उत्तम लोक को प्राप्त हो जाता है। भारी भीड़, और ये भीड़ सबका लक्ष्य एक ही है, हमारा वही मार्ग है कि हम पहुंचे। सामने से किला भी दिखाई दे रहा है, ये किला है जो अकबर ने बनवाया था और अक्षय वट इसी के अंदर हो गया था। इस बार संयोग से यह अक्षय वट दर्शनार्थियों के लिए भी खोल दिया गया। जितने श्रद्धालु आते हैं, अगर दर्शन करना चाहे तो दर्शन करें। ये हनुमान जी लेटे हुए, हनुमान जी, इधर जमुना जी, उधर गंगा जी। गंगा जी का जल सित श्वेत सफेद दिखाई देता है, और उधर जमुना जी गहरी है, इसलिए वो असित है। यहाँ श्रद्धालु स्नान करके पुष्पार्चन कर रहे हैं। गंगा जी को गंगा जल से ही गंगा को तर्पण कर तृप्त कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचंत्र पूर्वे साध्या संति देवा है। भाव इसका यही है, यज्ञेन यज्ञम मयजंत अजयंत, यज्ञ से यज्ञ का यजन होता, गंगा जल से ही गंगा की पूजा। ये नंदी द्वार है, ये विशेष करके इस बार इसको बनाया है, जहाँ नंदी जी विराजमान है और रास्ते में विराजमान है। बता रहे हैं कि त्रिदेवों से भेंट आगे होगी, और इस मार्ग से ही आप अंदर बढ़ें। तो यहाँ स्नान, और कहीं आगे बढ़कर स्नान न करें, इसलिए बल्लियाँ लगा दी गई हैं, बेड़े बांध दिए गए हैं, नाव बराबर लगी हुई हैं, कोई अनहोनी घटनाएं न हो जाएं, कहीं किसी प्रकार का गड़बड़ कुछ न हो, सभी
भी सावधान होकर के स्नान कर रहे हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। हाँ, ये विशेष रूप से माघी पूर्णिमा का पर्व स्नान है। माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व कल्पवासियों के लिए हो जाता है। आज के दिन उनका कल्पवास यज्ञ पूर्ण होगा। आज